हे एवरीवन, आई एम इशिका। पिछले 7 सालों से मैं इंडियन और यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। फ्रॉम स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज टू लार्ज कैप बिजनेसेस, इस चैनल पर मैं अपनी रिसर्च, मार्केट इंसाइट्स और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी प्रैक्टिकल लर्निंग शेयर करूंगी सो यू कैन मेक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर आप 2026 में भी पैसे को उसी तरह मैनेज कर रहे हो जैसे 2016 में करते थे, तो आपका पैसा शायद फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं, क्योंकि दुनिया बदल गई है, जॉब्स बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, एक्सपेंसेस बदल रहे हैं और पैसे मैनेज करने के रूल्स भी बदल गए हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 चेंजेस की जो हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए और जिन्हें ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम रेगुलरली डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इन्फ्लेशन, सबसे साइलेंट वेल्थ किलर। आज 1 लाख की परचेजिंग पावर फ्यूचर में सेम नहीं रहेगी। एजुकेशन एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर इज गेटिंग एक्सपेंसिव, ट्रैवल एक्सपेंसिव, हाउसिंग एक्सपेंसिव, इसलिए सिर्फ सेविंग करके वेल्थ क्रिएट नहीं की जा सकती। यही रीज़न है कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग में हम इन्वेस्टर्स को कहते हैं सेविंग इज प्रोटेक्शन, इन्वेस्टिंग इज ग्रोथ, दोनों ज़रूरी है। नंबर 2, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल और तेज़ बढ़ता है। प्रमोशन मिला, फ़ोन अपग्रेड, बोनस मिला, कार अपग्रेड, इंक्रीमेंट मिला, लाइफस्टाइल अपग्रेड, और इन्वेस्टमेंट वही का वही। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। हमने कई इन्वेस्टर्स देखे हैं जो अच्छी इनकम अर्न करते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। रीजन, लाइफस्टाइल ग्रोथ इज ऑलवेज मोर देन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। नंबर 3, एआई और ऑटोमेशन। 2026 में सिर्फ जॉब सिक्योरिटी पर डिपेंड रहना रिस्की हो सकता है। मार्केट रैपिडली चेंज हो रही है, स्किल्स इवॉल्व हो रही है, इसलिए वेल्थ क्रिएशन को सैलरी के साथ कनेक्ट करना जरूरी है। इनकम का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट्स में जाना ही चाहिए। नंबर 4, टू मच इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर हर दिन नए एक्सपर्ट्स, नए टिप्स, नए स्टॉक्स, नए प्रेडिक्शंस और रिजल्ट, सिर्फ कंफ्यूजन। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन पहले एंड इन्वेस्टिंग बाद में। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का कोर फिलॉसफी भी यही है, नॉलेज फर्स्ट, डिसीजन सेकेंड। नंबर 5, वेल्थ क्रिएशन इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। पहले लोग रिटायरमेंट के बारे में 50 की एज में सोचते थे, आज लोग 25 की एज में फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं। और सही भी है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग से ही तो आती है, लक से थोड़ी आती है। अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, लेट्स सपोज हर सैलरी का एलोकेशन 50% नेसेसिटीज, 20% इन्वेस्टमेंट्स, 20% सेविंग्स एंड 10% लाइफस्टाइल गोल्स। नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट थीम्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो स्मॉल केस जैसे प्लेटफॉर्म्स यूजफुल हो सकते हैं। और अगर आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेटर अंडरस्टैंड करना है, पोर्टफोलियो प्लानिंग सीखनी है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को सिस्टमैटिकली अप्रोच करना है, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स उस जर्नी में आपको गाइड कर सकते हैं। 2026 का रूल सिंपल है, अर्न, प्रोटेक्ट, इन्वेस्ट, ग्रोथ। जो लोग ये साइकिल फॉलो करेंगे वही फ्यूचर में फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट होंगे। कमेंट करके बताइए 2026 में आपकी सबसे बड़ी मनी चैलेंज क्या थी। और ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियोस के लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।